मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पिता यहाँ पर पूरा हो, ऐसा हम मानते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। लॉर्ड मेरे पूरे मन का ताबा नहीं प्रभु जी। लॉर्ड मैं पूरी तरह से पिता आत्मा में कनेक्ट होकर प्रभु जी मैं आपके साथ आपके वचन को शेयर करूँ प्रभु। कोई भी चीज से पिता शरीर की बातों या फिर पिता शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषा से मैं बात नहीं करूं प्रभु। जो भी बातें करूं पिता और आपकी इच्छा से बातें करूं। और लॉर्ड यहाँ पर जितने बेटे पिता हर एक के आत्मिक कान हृदय को बोल और आपका वचन पिता उनके अंदर गिरे और 30-60 गुना फल है, ऐसा मांगते हैं। थैंक यू जीसस। सारा गौरव सारा मैं आपको मिले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनने पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई हम एक वचन निकालेंगे यूहन्ना का किताब 18वां अध्याय 36 वचन से 38 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 18वां अध्याय 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया है और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया। बस आखिर में पिलातुस एक सवाल करता है और बोलता है कि सत्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को जब पकड़वा गए तो उन्होंने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, मैं इधर राज करने नहीं आया हूं, मेरा राज्य अलग है। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक आते थे और मुझे पकड़ने नहीं देते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं यहां का नहीं हूं, मैं एक अलग जगह से आया हूं और मैं उधर जाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलता है, लेकिन लोग तो तुम्हें राजा कहते हैं, क्या तू राजा है? तो बोलता है वो कि मैं यहाँ का राजा, तू बोलता है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ सत्य का गवाही देने आया। प्रेज द लॉर्ड। और पिलातुस पूछता है कि सत्य क्या है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु सामने खड़ा है और वो पूछता है कि सत्य क्या है? आज आपको मालूम है सत्य क्या है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मतलब पिलातुस बंधन में है, उसको सत्य नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। कितना एक खुशनसीब व्यक्ति था पिलातुस। उसके आज हम लोग देखने के लिए तरस रहे कि नहीं? यीशु को उजाला आ गया तो 10 दिन को जाके बताते हैं, मेरे को उजाला आया, मैं बड़ा उजाला को देखा, बहुत खुश। मरने तक वो कहानी को हम सबको बताते घूमते, उजाला देखा, उजाला देखा, उजाला देखा। प्रेज द लॉर्ड। पिलातुस ने यीशु को ही देखा, सामने ही खड़ा है, बातें कर रहा है और पूछता सत्य क्या है? प्रेज द लॉर्ड। कितनी अजीब बात है। ऐसा मौका हमारे पास नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, कितना वो लोग कितना मतलब भाग्यशाली थे। यीशु को रोज आते जाते देखते थे, है ना? यीशु घर से निकला, ये देखो आया, यीशु जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन देख रहे हो लोग यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
तो हम अभी किधर है? एक ऐसे संसार में है जिस संसार को देखकर यीशु कहता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर परमेश्वर के काम होते कि नहीं होते? होते हैं ना। कानून हमारे भी पक्ष में है कि नहीं? कई सारे देश में कम्युनिस्ट देश था, आज वहां पर भी प्रचार किया जाता है। मतलब परमेश्वर के राज्य को लेकर आने वाला व्यक्ति कौन है? हम और आप। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं बोल सकता हूं इस हॉल के अंदर परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई बात नहीं होगी जो प्रभु को पसंद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप बाहर जाके किसी को मना कर सकते हो क्या? ए प्रभु का राज्य है, वो बोलेगा चुप करके राज्य, मेरा भी राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर मिला जुला एक राज्य देख रहे हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहता है कि मैं सूर्य को हर एक के ऊपर रखता हूं, है कि नहीं? मैं सूर्य को हर एक के ऊपर रखता हूं क्योंकि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर सबसे प्रेम करता है तो हम लोग इतना मगजमारी करके क्या मतलब? प्रभु तो हर एक के ऊपर सूरज रखता है, हर एक के ऊपर बारिश देता है, हर एक को खाना देता है। वो बोलता मैं सबसे प्रेम करता हूं, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं, तो हम भी वैसे नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आज आपको भेद बताता हूं कि प्रभु हमें किस नजर से देखता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप विदेश में जाओ रहने को, वहां पर आप अपने आइडेंटिफिकेशन कैसे देते हो? यस। उधर क्या बोलोगे आप? अपने आप को सेपरेट करके आप बोलोगे मैं कौन हूं? इंडियन हूं। तू कौन है? अफ्रीकन है, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है तू। तो एक वर्ल्ड के लेवल में अगर आप देखा जाए तो हम लोग अपने आप को सेपरेट कैसा करते हैं? हमारे देश के ऊपर से, भाई मैं ये देश का व्यक्ति हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम इंडिया में ही है तो हम कैसा सेपरेट करते हैं? मैं महाराष्ट्र हूं, मैं तमिलनाडु का हूं, है ना? एक स्टेट लेवल में अपन क्या करते हैं? लोगों को सेपरेट करके बताते हैं कि मैं ऐसा हूं। अभी सब महाराष्ट्र में, हम लोग सब महाराष्ट्र में रह रहे हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? आप कौन सा भाषा बोलते हैं? मराठी। आप कौन सा बोलते हैं? कन्नड़ा, तेलुगु। मतलब किधर ना किधर क्या है? एक विभाग हम देखते हैं कि हम अपने आप को सेपरेट करके हम बताते हैं कि मैं फलाना व्यक्ति हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, वो अनपढ़ है। मैं पैसे वाला हूं, वो गरीब है। मतलब हर जगह पे क्या हो रहा है? अभी मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखता है, वो कैसा देखता होगा? वो कैसा सेपरेट करता होगा लोगों को? स्वर्ग में तो अकेले है ना। हमको कौन से नजरिए से देखता होगा? ऐसे देखता होगा ये अमेरिकन है और इंडियन, ऐसे देखता होगा? नहीं, वो तो बोला मैं सबके ऊपर अपने बादल को रखा हूं, सबको बारिश देता हूं, सबको दुख देता हूं, सबको सब कुछ देता हूं। वैसा नहीं देखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो एक चीज से सेपरेट करता है लोगों को, एक चीज से लोगों को अलग करता है। कैसा? वो तो मां के गर्भ से बोल दिया ना, मां के गर्भ से बोल दिया, दुनिया बनाने से पहले बोल दिया। सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, मैं खुद ही बता देता हूं। तो प्रभु अगर देखेगा तो कैसा देखेगा? हम सबको एक जन्म हुआ है ना?
अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग इस पृथ्वी में आने के लिए, जन्म लेने के लिए आप लोगों ने कुछ मेहनत किया? बहुत मशक्कत करके मैं इस धरती पर आया, ऐसा किसी ने बोल सकता है क्या? हमको तो मालूम ही नहीं हम कौन से घर में पैदा हो गए। आज भी हमको पसंद है, हम तो सोचते हैं कि किधर टाटा बिरला घर में पैदा होता अच्छा रहता था। सवेरे उठो, काम पे जाओ, ये करो वो करो, अरे वो लोग का क्या लाइफ है। आज भी हम लोग वही देखते हैं, है कि नहीं? तो हमारा एक जन्म ये कॉमन है, ये सब लोग लेते हैं, सांसारिक व्यक्ति भी लेता है और आत्मिक व्यक्ति भी लेता है। प्रभु वो देखता है जो जो व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ है उसको क्या करता है, वो अलग करता है। इसको एक ही बार जन्म हुआ है लेकिन इसको दोबारा जन्म हुआ है। जितने लोग दोबारा जन्म लिया है वो सब किसके? मेरे। वो हम किसके राज्य के हैं? परमेश्वर के राज्य। इसके लिए प्रभु ने बोला ये संसार में मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य अलग है और वो राज्य के लिए मैं दूसरा एक जन्म रखा। जो जन्म पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, बपतिस्म लेना पड़ेगा, मेरा बाइबल पढ़ना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जन्म, बोलो दूसरा जन्म। हाँ, परमेश्वर जब स्वर्ग से नीचे देखता है तो एक ही चीज को देखकर मेरा कौन है? जिसका दूसरा जन्म हो गया, सेकंड बर्थ, बॉर्न अगेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम सब कितने लोग का बपतिस्म हुआ? यहां पर लगभग सबका हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं यहां पर सुसमाचार नहीं देता हूं, सब बोलने के लिए इधर सुसमाचार देके क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब मसीह को विश्वास किया है और मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमने बपतिस्म लिया है और अब इस दुनिया से हम सेपरेट हो गए और हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं स्वर्ग के लिए फिर से क्या हो गया हूं? जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अगर आज उठा लिया जाऊं तो मैं किधर जाऊंगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैं दूसरा जन्म लिया हूं, खास करके स्वर्ग के लिए। एक बार मैं एक बपतिस्म, एक पास्टर बपतिस्म दे रहा था, मुझे भी बुलाया था। मैं वहां पर गया तो सारे लोग मुस्लिम लोग थे, बपतिस्म ले रहे थे वो लोग। तो वो लोग बोल रहे थे ए, फोटो मत निकाल, ये मत कर, वो मत कर। मैं उसको पूछा क्यों? अरे ये लोग सब मुस्लिम हैं। और उसमें से एक लड़की बोल रही थी बॉम्बे तक बात पहुंच गया, हम लोग बपतिस्म ले रहे करके बॉम्बे तक बात पहुंच चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? लेंगे बपतिस्म। मतलब क्या है? नया जन्म लेने के लिए कुछ तो भी वो लोग मेहनत कर रहे, मशक्कत कर रहे, विश्वास कर कर, जिद कर कर, लड़कर उनको क्या करना पड़ता है? नया जन्म लेना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला जन्म आसान है, तुम चाहो नहीं चाहो आगे। दूसरा जन्म मुश्किल है, कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है स्वर्गीय राज्य में जाने का बपतिस्म ले। नहीं, मैं अभी नहीं लूंगा। बोलते कि नहीं लोग? हमारे इधर एक आंटी थी अनारकली, बोलते हैं मेरे तीनों बेटी लोग का शादी एक बार हो जाए ना, फिर मैं बपतिस्म लेके बहुत सेवा करूंगा। मतलब तीनों बच्चों को किधर भेजेगी? तुम लोग सब नरक में जाओ, मैं स्वर्ग में जाऊं। अरे तुम जाना ही नहीं अभी तक। नहीं नहीं, हमारे घर में ना हम यीशु को मानते हैं, वो यीशु को नहीं मानते, तो इसके लिए वो बाढ़ में जा कैसा भी जाने दो, मैं जाऊंगी स्वर्ग। ये लोगों का थिंकिंग है आजकल। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बॉर्न अगेन व्यक्ति क्या करेगा? जिसको सच में समझ में आया है, बोलेगा नहीं मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मेरे घर के एक एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल में पढ़ के देखो, यीशु मसीह जब भी नरक के बारे में बातें करता है, बहुत गंभीरता से बात करता है। उसको देखकर ही लगता है कि जगह पे नहीं जाना चाहिए हमको।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत खतरनाक बोलता है। सबसे एकदम सबसे खतरनाक बात बोलेगा तो मैं एक ही चीज पढ़ता हूं, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर स्वर्ग में जाने के लिए तेरा आग तेरे को तकलीफ देगा तो बोलता आग को उखाड़ के फेंक। हाथ तकलीफ देता है तो इसको काट फेंक, लेकिन तू किधर जा? टांग तकलीफ देता तो क्या कर? टांग को फेंक। मतलब लंगड़ा और काड़ा होकर किधर जा? तो कितना महत्वपूर्ण बात बोलता है यीशु। बोलता है तू गलती से भी तू नरक में नहीं चला जाना, गलती से भी तू नरक में नहीं चला जाना, क्योंकि नरक बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पर हमको छुटकारा है, यहाँ पर हम मरेंगे, लेकिन हमको वहां पर जजमेंट के बाद हम फिर दूसरी जगह जा सकते हैं। वहां पर एक बार गया फिर कभी लौट कर नहीं आओ। तो यीशु बोलता नहीं जाओ तू उधर। इसके लिए हम लोग इतना मेहनत करें, है ना? वचन पढ़ रहे, क्योंकि हमको जाना किधर है? सब में जाना है, सब में जाना है। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे से प्रार्थना नहीं हो रहा है, मैं धीरे धीरे संसारिक बनते जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे प्रभु को छोड़ते जा रहा हूँ। नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं लगातार इस धरती पर क्या करूंगा? मैं भले धरती पर हूँ लेकिन आपके साथ जुड़ा रहूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अंदर का वो अभिषेक निकल नहीं जाए, मेरे अंदर का वो आत्मा निकल नहीं जाए। निकल गया तो एक बार निकल गया, शैतान आएगा संसार में खींच के लेके जाएगा, फिर मेरा संसार का दिल लोग चालू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत गंभीर बोलता है यीशु कि तुमको किसी भी तरीके से तुमको स्वर्ग में प्रवेश करना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी हम लोग सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? संसार को ही देते हैं। अगर उस गंभीरता को हमने जान लिया ना, तो हमको पता चलेगा कि नहीं, इधर ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किधर देना है? आने वाला एक जीवन है मेरा, उसके लिए हमको इंपॉर्टेंट देना। कब कब लोगों को ये इंपॉर्टेंस मालूम पड़ता मालूम है? मरने के टाइम। लॉकडाउन में मैंने बहुतों को सुसमाचार दिया लॉकडाउन के टाइम पे। तो कुछ लोगों ने आर्गुमेंट किया, हंसा, सब कुछ किया। आज मेरे ख्याल से सैटरडे गया, सैटरडे उसमें से एक व्यक्ति मर गया। मैं गया नहीं क्योंकि मुझे दूसरा कुछ काम था, इसके लिए मैं गया नहीं उसमें। लेकिन उसके भाई से मैं बात किया, बोला फिर कितना बजे निकाला तुम लोगों ने, क्या किया, मरने से पहले क्या बोला? तो वो व्यक्ति मरने से पहले ऐसा कबूल किया है कि मेरा लाइफ मैंने खराब कर दिया। कब समझ में आया? 2 साल के बाद। 2 साल पहले उसको प्रभु आके बता रहा है, भाई तो अपना जीवन को संभाल, तो अपना जीवन को दे, तेरे पास मौत खड़ा है, तेरे को लेके जाने वाला है, तेरा परिवार अनाथ होने वाला है, तू संभाल। लेकिन उस टाइम पे कैसा था? उसका तबीयत अच्छी थी, है ना, उसके शरीर अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, वो नहीं मान रहा था। लेकिन जब उसका हालत खराब हुआ तो बोलता है कि मैंने ही मेरा पूरा शरीर को मैंने क्या कर लिया? बिगाड़ के लिया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब सब अच्छा रहता है तो हमको उसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम पड़ता है। जब सब बातें बिगड़ती है तब हमको उसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम कैसा तो भी करके बपतिस्म ले लिया है, लेकर हम आज इधर तक पहुंच चुके हैं। हम स्वर्ग के लिए हम लोग तैयार हो चुके, पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रभु हमको घड़ी घड़ी एक चीज बताता है, घड़ी घड़ी हमको प्रभु एक बात बताता है कि तुम अभी भी तुम अपने स्वर्ग जाने के लिए या फिर परमेश्वर के राज्य को अभी भी तुम क्या कर सकते हो? अपने आप से तुम बिगाड़ के ले सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने कहा मत्ती के 7वां अध्याय 21वें वचन में, जितने हे प्रभु करने वाले ये सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे हाथ से हम इन सारे बात
मैं आज आपको बताता हूं। हम निकालेंगे मत्ती का किताब 5वां अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे हम। बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं आपको यही वचन पढ़ाने के लिए सोचता हूं क्योंकि ये अच्छा लगा। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 17 वचन। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में से सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला यीशु मसीह बात को क्लियर करता है कि मैं इस किताब को लोप करने नहीं आया, मतलब इसको तोड़ने नहीं आया हूं। जो आज्ञा मूसा ने तुमको दिया है, इसको मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं इसको क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। क्यों ये बात को प्रभु ने बताया? ये बात को यीशु ने क्यों बताया? क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग समझते हैं कि ये क्या कर रहा है, पूरा वचन को तोड़ ताड़ के जो जो हमको मूसा ने सिखाया है वो सब छोड़ के अलग ही कुछ सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वो लोग पूछते थे, भाई तुम्हारे शिष्य हाथ क्यों नहीं धो रहे? कभी भी कुछ भी खा लेते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, क्या है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोलता मैं इसको तोड़ने नहीं आया हूं, मैं इसको पूरा करके आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये लोग ज्यादा धार्मिक लोग थे। ये शास्त्री और फरीसी कैसे थे? बहुत ज्यादा धार्मिक लोग थे। ये लोगों ने परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों ने क्या बना दिया? रीति रिवाज बना दिया। तो अभी क्या बोलते हैं, तू ऐसा कर। किसको बोल रहे? यीशु को बोल रहे। यीशु बोलते भाई ऐसा पूरा नहीं करने का, मेरा तरीका अलग है और मैं ही पूरा करता हूं, वही देख के तुमको सीखना है। ये लोग बोलते नहीं, हम जैसे बोलते वैसा तू कर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोलते मैं पूरा करने आया हूं, मैं उसको क्या लिखा? लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। और बोलता है इस बाइबल के अंदर का एक एक वचन जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है यीशु, हम पढ़ेंगे 19 वचन में पढ़ो। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में से सबसे छोटा कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो इस आज्ञा में से छोटी सी छोटी, बोलो छोटी सी छोटी, छोटा से छोटा आज्ञाओं को तोड़े और खुद वैसा ही चले और लोगों को भी वैसा ही सिखाए, तो स्वर्ग राज्य में कैसा होगा? छोटा रहेगा। भले यहां पर हम छोटा से छोटा आज्ञा तोड़ के सिखा के बड़ा बन गए, लेकिन स्वर्ग के राज्य में कैसा होगा? वो छोटा रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड। परंतु इसको जैसा तुम पढ़ते हो वैसे ही तुम चलते हो और दूसरों को भी अगर तुम वैसे ही सिखाते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कैसा होगे? बड़ा होगे। भाई इसने एक भी आज्ञा को क्या नहीं किया? तोड़ा नहीं। और तोड़ा तो ठीक है और दूसरों को ऐसे सिखाया नहीं, तो ये परमेश्वर के राज्य में कैसा महान होगा। लेकिन एक बात है, ये दो चीज तो ठीक है, छोटा रहेगा या फिर बड़ा रहेगा। आखिर में एक बात बोला, अगर शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगा तुम स्वर्ग राज्य में कदापि प्रवेश ही नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हमारा नया जन्म हो चुका है, हम इस संसार से अलग कर दिए गए। अब स्वर्ग से जब हमको परमेश्वर देखता है तो बोलता है ये बॉर्न अगेन है, ये फिर से जन्म लिया है मेरे लिए और ये मेरे पास आने वाला है। लेकिन मेरे पास आने से भी इसको एक रुकावट हो सकती है। क्या रुकावट है? शास्त्री और फरीसियों से भी तुम्हारी धार्मिकता क्या होनी चाहिए? बढ़कर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग शास्त्री और फरीसियों के बीच में रहते कि नहीं? रहते हैं ना? आपका शास्त्री कौन है और फरीसी कौन है? आपके घर में रहेंगे शास्त्री और फरीसी। कई सारे शास्त्री फरीसियों को आप देख सकते हो, है कि नहीं? जैसा अनिल को उसकी दादी सिखाती होगी अच्छा चर्च में कैसा जाना है, जो कि बॉर्न अगेन नहीं है लेकिन सिखाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो लोग क्या सिखाते हैं? बोलो धार्मिकता सिखाते हैं। हाँ, उनकी धार्मिकता को अपना धार्मिकता क्या करना चाहिए? उसको पार करके हमारा धार्मिकता निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो बोलना चाहिए अरे मैं नहीं, ये धार्मिक है। यीशु ने वो बोला तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम स्वर्ग राज्य में वचन थोड़ा तोड़ ताड़ के सिखाए ठीक है, स्वर्ग में तो जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। वो छोटा रहेगा ठीक है लेकिन जाएगा। अच्छा सीखा तो बड़ा रहेगा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोनों को स्वर्ग मिलेगा। लेकिन शास्त्री और फरीसियों से तुम्हारी धार्मिकता बड़ा नहीं है, तुम नहीं जाओगे स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज है ना अनबिलीवर है ना हमसे ज्यादा धार्मिक है। आपने देखा अनबिलीवर आज हमसे ज्यादा धार्मिक है। उनके धार्मिकता के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं रहते, हम उधर जीरो। अरे दारू पीने वाले लोग, गांजा का रस पीने वाले लोग 40-50 दिन के लिए धार्मिक बन जाते हैं और ऐसा धार्मिक बन जाते हैं हम सबको पार करके निकल जाते हैं। चलो अभी हमारे एरिया में आप जाके देखो, सब काला कपड़ा पहन के गले में माला पहन के घूमते हैं, है ना? अभी ठंडी का मौसम है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? आप रे बहुत ठंडी है, थोड़ा और सोएगा तो अच्छा लगेगा। 5 बजे उठ के वो लोग ठंडे पानी में नहाते हैं। धार्मिकता, गर्म पानी में नहीं नहाना, सर पे तेल नहीं लगाना, पैर पे चप्पल नहीं पहनना है। उनका धार्मिकता उनको क्या करता है? सिखाता है और वो लोग उसको वैसा ही फॉलो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी धार्मिकता कैसी? हमारी धार्मिकता बहुत कुछ सिखाता है, करता कुछ भी नहीं। प्रेज हमारी धार्मिकता बहुत कुछ सिखाता है, उनसे बढ़कर सिखाता है। हम ऐसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति को आप देखो, 2 नंबर में चले जाओ दुकान खोलने के बाद,
कोई भी एक सामान चाहिए तो आपको 10 मिनट खड़ा करेगा, पहले उसकी धार्मिक विधि को पूरा करेगा, बोलेगा 1 मिनट मैं थोड़ा, पहले मैं क्या करूंगा, धार्मिक विधि को पूरा करूंगा, बाद में आके मैं तुमसे बात करूंगा। बिलीवर कैसा है, सो के उठा, नहाया नहीं, कुछ नहीं, अरे हम लोग को कुछ नहीं है, प्रभु क्षमा करता है आपको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा धार्मिकता कम है, बोलो धार्मिकता कम है। हाँ, वो लोग धार्मिकता के लिए कितना पैसा कर्जा लेके खर्चा करते हैं, देखा आपने? अभी जितने लोग माला पहने ना, सबको उसके घर में पूजा रखना है, कोई पैसा वाला नहीं, लेकिन वो लोग रखेगा, कैसे भी करके रखेगा, वो बोलेगा रखना है उनको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कई सारे धार्मिक लोगों को बड़े ध्यान से देखता हूं, ये लोग कैसा कैसा उनकी धार्मिक विधि को पूरा करते हैं, वो लोग उसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इतना सा भी नहीं करेंगे, और हमको भी नहीं करने देंगे। उनके घर में आप जाओगे ना, तुमको भी नहीं करने देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग अपनी धार्मिकता में कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम स्ट्रॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं ना, हमारा धार्मिकता उससे भी बड़ा है, हमारा धार्मिकता कैसा है, उससे भी बड़ा है, लेकिन कदम किसके पीछे हटने वाले में, हमारे पीछे हटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर उनकी धार्मिकता से तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर नहीं हुआ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्या मतलब है फिर? प्रेज द लॉर्ड। आज है ना, मसीह लोगों के पास ज्ञान नहीं है, मसीह लोगों के पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण उसके लोग क्या हो रहे हैं, प्रभु ने बोला ज्ञान नहीं होने के कारण मेरे लोगों का नाश हो रही। अभी सोचो, एक बात बताओ मुझे, अभी हम लोग कैसे भी जीवन जी रहे, कैसे भी चल रहे, कुछ भी कर रहे, यीशु आपके सामने आके खड़ा होगा तो क्या करोगे आप? अभी छोटा सा एक प्रार्थना सभा लेते हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग सब मिलकर। एक आदमी बहुत आत्मा में भर गया है और आंख खुल ही नहीं रहा है, एकदम आत्मा में ऊपर वो प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा एक आदमी कौन कौन कैसे कैसे प्रे करे देखते बैठे, पूरा आंखें उसकी कैसी है, टॉर्च लाइट की जैसा घूम रही। अभी यीशु आके उसके सामने खड़ा हो तो क्या करेगा वो? फटाफट अपने आंख बंद करेगा, मैं भी आत्मा में हूं, है कि नहीं? क्योंकि विश्वास ही नहीं करता, 2 या 3 के बीच में यीशु है, इसको क्या थिंकिंग है, कभी प्रेयर खत्म होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे जब तुम आ ही गए हो तो उस जगह पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करो, आ गए ना। हर एक प्रेयर मीटिंग में मेरे को बोलना पड़ता है, आंख बंद कर, आंख बंद कर, कोई आंख बंद नहीं करता, आंख ऐसा बंद करेगा ऐसा, बंद करने होता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में जितना कनेक्ट होते हैं ना, उतना ज्यादा हम संसार में कनेक्टेड है। 1 मिनट में हमारा आंख बंद कर हम संसार से गुम नहीं होना चाहते, हमको देखने का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, बराबर हमको देखना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लोगों को किधर रखना चाहिए मालूम है? जो आंख खोल के प्रार्थना करते हैं, जहां पर मसीह विरोधी बोलते ना, उन जगह पर उनको रखे तो बताएंगे ए आ रहा है तो मारने के लिए, सब अपने आंखें खोलो और भागो। एक बार हम लोग 1 नंबर में प्रेयर कर रहे थे, थोड़ा उनका घर थोड़ा बाजू में नाली ये वो सब था, थोड़ा जंगल जैसा था उनका एरिया, तो हम लोग सब आंख बंद करके प्रेयर कर रहे थे, तो अचानक ये उठ के ऐसा उड़ी मारा, पूरा सांप। मैं बोला तेरे को दिखा कैसे?
तेरे को सांप दिखा कैसे? क्योंकि तूने आंख बंद ही नहीं किया था। तू यही देख के बैठा था किधर इधर क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है करके। तेरा ध्यान तो प्रेयर में था ही नहीं। मैं बोला खुद तो उठा, दूसरों को भी डिस्टर्ब किया, अरे प्रेयर मीटिंग खत्म कर दिया तूने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आंख बंद कर दो तो क्या होता था? एक गवाही हो जाती थी। यीशु ने बोला ना, अगर तू उनको सांप भी डस देगा तो तेरे को कोई हानि नहीं होगी। बोले बोलते थे अगर प्रेयर करोगे सांप डस दिया हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम तो सांप को देखकर ऐसा उड़ी मारो, ऐसे छलांग मार रहे हो, ऊपर जाने वाले प्लेन में जाकर लटक जाते थे। आज मसीह जीवन का लाइफ ऐसा है भाई। मसीह जीवन आसान नहीं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करके? बड़े क्लेश उठा के आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहता है चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग के लिए जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग क्या सोचते हैं? हम जैसा कर रहे हैं वो सब सही है एकदम। नहीं आने का चर्च में, बैठने का, उठने का, कैसा करने का, अरे यार थोड़ा नींद आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब क्या करते हैं हम? हमारी धार्मिकता को हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा धार्मिकता कैसा होना चाहिए भाई? अलार्म बजा के नहीं, उसके पहले हम उठना चाहिए। ये होता है हमारा धार्मिकता। प्रभु के काम, यस मैं तैयार हूं, ये होता है हमारा धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सदूसी और फरीसी लोग जो है उनका धार्मिकता को बखूबी से निभा रहे हो लोग, लेकिन हमारी धार्मिकता किधर गई? हमारी धार्मिकता कुछ नहीं रहा आज के तारीख में। प्रेज द लॉर्ड। आज एकदम हमारे बिशप ऐसा बोलते थे, काम करने में गवर्नमेंट के ऑफिसर है ना, उनके जैसा सुस्त कोई नहीं बोलते, काम ही नहीं करते हो। ताकि बैठे गप्पा मारे, पूरा 2 घंटे का काम वो लोग कितने घंटे में करते हैं? 8 घंटे में करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में जाओ, 16 घंटे का काम वो लोग 8 घंटे में करा के देंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है उससे भी, गवर्नमेंट नौकर से भी बड़ा सुस्त कौन है? मसीह लोग बोलते हैं। बिशप ऐसा बोलते, मैं नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसा माहौल चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा दूल्हा कब आएगा तुमको मालूम नहीं, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी धार्मिकता को हाई लेवल पे रखो, अपनी धार्मिकता को कैसा रखो? हाई लेवल पे रखो। प्रेज द लॉर्ड। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है हमको। आपको पूरी तरीके से क्या करना है? प्रभु के ऊपर निर्भर रहकर आपको भागना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो जब समय आता है ना, तकलीफ का समय आता है ना, प्रभु ही हमारे सामने खड़ा रहेगा। अभी ये व्यक्ति जो मर गया, अगर उसने को ग्रहण कर लेता था ना, आज वो बच जाता था। उसका एक लड़का 12वीं पढ़ता है, काम पे नहीं जाता, भले घर खुद का, कोई तो कमाने वाला चाहिए ना। क्यों आज वो मर गया? प्रभु का गलती क्या? नहीं, प्रभु तो उसको बात किया, उसको जाके बात किया, बोला अरे अभी सुधर, क्योंकि प्रभु देखता है इसके ऊपर मौत की आत्मा आ रही है और ये इतना दिन में मरने वाला है। इसके लिए प्रभु आया, बोला जल्दी से अपने जीवन दे,
मैं तेरे को बचाना चाहता हूँ, ये बोलता मैं नहीं विश्वास करता हूँ। पिलातुस की जैसा काम किया, सच्चाई क्या है? पिलातुस ने पूछा ना, सच्चाई कौन है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई को जानेंगे हम तो सच्चाई हमें आजाद करेगा। कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं। हम सब परमेश्वर के नजर में अलग किए हुए लोग हैं, क्योंकि हम बॉर्न अगेन। आज प्रभु संसार में देखता है ना, तो अनबिलीवर को नहीं देखता, अनबिलीवर के ऊपर उसका नजर ही नहीं। हाँ, सूरज रखा है, बारिश हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नजर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नजर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। प्रभु ने क्यों बोला तुम इस पृथ्वी के नमक हो? तुम्हारे कारखाने में या फिर किधर भी काम करने वाले भले 10-15 होंगे, लेकिन तुम एक नमक काफी हो। प्रेज द लॉर्ड। खाना कितना भी बनाओ, नमक ज्यादा नहीं डालते, है ना? यीशु ने कहा नमक कम है, लेकिन सबके अंदर रहेगा। भाजी को हम लोग क्या करते हैं? आलू को लेकर टुकड़ा 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 कर टॉप कर दिया आपने। अभी क्या एक एक आलू के अंदर नमक उठाकर हम घुसाते क्या? उबलता हुआ आलू के अंदर हमने क्या कर दिया? नमक डाल दिया, 1-2 चम्मच, और वो सब आलू के अंदर क्या हुआ? वो नमक चला गया है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुमको नमक के समान रखा हूं। वहां पर सब लोग भी है, तू 1 चम्मच काफी, तू 1 चम्मच काफी है। उनके अंदर तेरा स्वाद दिखना चाहिए, उनका स्वाद तेरे अंदर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हो गया? एक व्यक्ति बोला गांजा पीने वालों के बीच में जाके मैं प्रचार करूंगा यीशु के बारे में। 1 महीने के बाद ये गांजा पीने। अरे तू तो प्रचार करने को गया था, किधर है तू? ये उधर नमक, प्रभु ने कहा नमक को डाल, इधर तीखा को लेके आ गया। दूसरा एक स्वाद तो अंदर आ गया, नमक का स्वाद किधर गया मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम नमक हो तो उस गांजा चरस पीने वाले के बीच में तुम्हारा स्वाद किधर ना किधर क्या होगा? जाएगा, और वो स्वाद क्या करेगा? उसको लेकर आएगा प्रभु के पास। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह आएंगे ना इस पृथ्वी पर, ऐसा लिखा है कि सारे मसीह लोग यहां से क्या कर जाएंगे? चले जाएंगे, नमक नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, स्वाद नहीं रहेगा। अगर स्वाद नहीं रहा, कितना भी खाना बनाओ, कितना भी खर्चा करो, कुछ मतलब है? उसी को कहते हैं एंटी क्राइस्ट का पीरियड। प्रभु आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। जब एंटी क्राइस्ट यहाँ पर जो राज करेगा, स्वाद नहीं रहेगी। एक राजा रहेगा, उठ रे उठ, बैठ रे बैठ, वैसे होगा। अच्छा, हम लोग तो बिग बॉस देखते हैं, चलता है कि नहीं बिग बॉस? क्यों चला रहा हर जगह पर? पूरे वर्ल्ड में चलता है प्रोग्राम, पूरे वर्ल्ड में। वो बताता है एक दिन मैं आऊंगा, ऐसे ही राज कर। तुमको बोलूंगा रो तो तू रोएगा, तुमको बोलूंगा मैं यही खाना खाना तो वही खाना खाएगा, तुमको मैं बोलूंगा आज सोने का नहीं तो तू नहीं सोएगा। आज तेरे को पूरा दिन पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर रहेगा। सिखा रहा है लोगों को। एक समय आएगा, मेरा राज्य आएगा। इसके लिए प्रोग्राम का नाम ही क्या है? आने वाला बिग बॉस। जो हुकुम करेगा वो होगा। यस बिग बॉस। प्रोग्राम देखो आप, कोई भी उधर से स्पीकर से आवाज, यस बिग बॉस, अभी जाता हूं, अभी करता हूं। अच्छा माहौल को बिगाड़ जाए। उधर लोग बेचारे अच्छे एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं, तो बराबर खेल ही नहीं रहे, ऐसा लगता कुछ सेफ गेम खेल रहे हैं। लड़ो उसके पास, फिर ये बात पकड़ के खींच कर लड़ना पीटना सब बता के अच्छा खेल रहा है, बराबर। यही तो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वाद निकल जाएगा, शैतान का राज्य आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। अपने अपने धार्मिकता को बढ़ाओ। शास्त्रियों और फरीसियों को अपने तुल्य, अपने समान देखो, इसके तुल्य मेरे को बड़ा बना, इससे भी बढ़कर मैं प्रार्थना करूंगा, इससे भी बढ़कर मैं मेरे धार्मिक काम को करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बोलेगा निश्चय तू स्वर्ग में प्रवेश करेगा। धार्मिकता तुम्हारी कम है तो प्रभु बोलता नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने आंखों को बंद करें।